सबसे पहले इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है नॉस्टैल्जिया। इसका मतलब होता है पुरानी यादें। विविडली इसका मतलब होता है साफ साफ। तो बहुत सी ऐसी पुरानी यादें होती है जो हमें विविडली याद रहते हैं, मतलब साफ साफ याद रहते हैं। रिकॉल, रिकॉल का मतलब होता है याद करना, और इसके बदले में आप रिकलेक्ट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो रिकलेक्ट का मतलब भी होता है याद करना, है ना, या फिर रिमेंबर करना। तो रिमेंबर, रिकॉल, रिकलेक्ट सबका अर्थ होता है याद करना। आगे है टिंकल। इसका मतलब होता है टनटनाना, या फिर नाउन के रूप में प्रयोग हुआ तो साउंड वर्ड हो जाएगा, मतलब टनटनाहट। तो मंदिर में जाकर हम लोग बेल को, घंटी को क्या करते हैं, टिंकल करते हैं, मतलब टनटनाते हैं। आगे है ट्रीट। इसका मतलब होता है दावत या फिर दावत देना। और इस वर्ड के और भी अर्थ है, जैसे कि बर्ताव करना। किसी के साथ आप ट्रीट करते हो तो मतलब उसके साथ वैसा बर्ताव करते हो, है ना। और नाउन के रूप में होगा तो बर्ताव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैटर, इसका मतलब होता है बकबक या फिर बकबक करना। अब ट्रेन में बैठ जाइए और लोग बिना मतलब का राजनीति पर इतना ज़्यादा चैटर करता रहता है, बकबक करता रहता है कि दिमाग पका देता है ना। बहुत बार तो झगड़ा भी हो जाता है लोगों में चैटर के कारण। आगे है एक्सप्लोर। इसका मतलब होता है आ, ढूंढना, खोजना नई नई चीज़ों को कहीं पर जा करके, है ना। जैसे कि आ, पहले के लोग क्या होते थे, तो एक्सप्लोरर होते थे, नई जगह जाते थे और उस जगह के बारे में पता करते थे, है। तो यही अर्थ होता है इसका। आगे है आउटिंग। इसका मतलब होता है सैर। सैर कहने का मतलब आप सप्ताह के अंत में आउटिंग पर निकलते ही हो, है ना। जाते हो, घूमते फिरते हो, तो घूमने फिरने का जो काम है ये, उसे ही आउटिंग कहा जाता है। आगे है इंडीड। इसका मतलब होता है सचमुच में। आगे है एरोमा। इसका मतलब होता है सुगंध। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अ ईयर हैज पास्ट, मतलब एक वर्ष बीत चुका है ना। एट मतलब फिर भी। द ट्रेजडी मतलब वो ट्रेजडी मतलब त्रासदी, है ना, मतलब दुखद घटना। एट समर हिल्स शिव टेम्पल, मतलब कि समर हिल के शिव मंदिर का दुखद घटना। अल्सो नोन एज शिव बावड़ी, और समर हिल का जो शिव मंदिर है वो शिव बावड़ी के रूप में भी जाना जाता है। तो वहाँ का दुखद घटना कंटिन्यूज मतलब कि जारी है। टू हॉन्ट मेनी मतलब अनेक लोगों को परेशान करना। हॉन्ट का अर्थ परेशान करना होता है, मतलब कोई चीज़ आपको हॉन्ट करता है तो वो चीज़ आपके दिमाग में बार बार आता है, ठीक है बात। और कोई जगह को अगर भूत वगैरह हॉन्ट करता है तो उस जगह पर भूत बार बार आता जाता है, ठीक है ना। तो हॉन्ट से हॉन्टेड बना है। हॉन्टेड मतलब होता है भूतिया, भूतिया, ठीक है ना, मतलब भूत का जगह, मतलब वहाँ पर भूत आता है और जाता रहता है, ठीक है। अब ऐसे भूत होता है कि नहीं होता है तो आपके विश्वास पर डिपेंड करता है, लेकिन वर्ड समझाना था, मैंने समझा दिया, मेरा काम खत्म। आगे है आई विविडली रिकॉल, मतलब मुझे साफ साफ याद है। द ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मतलब खौफनाक, है ना, भयंकर। मॉर्निंग मतलब वो खौफनाक सुबह। वेन जब। द न्यूज ऑफ अ डिवास्टेटिंग लैंडस्लाइड नियर द शिव टेम्पल इन शिमला फ्लैश्ड अक्रॉस माई टेलीविजन स्क्रीन, लिविंग एवरीवन एट होम स्टन्ड। अब चलिए बहुत बड़ा हो गया, कुछ नया वर्ड है उसको देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा बात। तो क्या कर रहा है, मुझे साफ साफ याद है वो खौफनाक सुबह जब अ, विनाशकारी, डिवास्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी, लैंडस्लाइड मतलब जमीन का खिसकना का खबर शिव मंदिर के पास शिमला में फ्लैश्ड यानी कि फ्लैश हुआ, अक्रॉस माई टेलीविजन स्क्रीन मतलब मेरे टेलीविजन स्क्रीन के इस
मतलब कि कोने से उस कोने तक। अब स्क्रीन है तो कोई देखते हैं ना, न्यूज़ चलता रहता है, तो इधर शुरू होगा और उधर खत्म हो जाएगा, तो वही सेंस है। लीव स्टन, इसका मतलब होता है दंग कर देना, मतलब कि अस- स्तंभित कर देना, है ना। स्तंभित समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे, कारण कि आज के डेट में पहले वाला ज़माना में जो मतलब कि हिंदी वगैरह चलता था, आजकल के लोगों को समझ में नहीं आता है ना। तो लीव स्टर मतलब क्या होता है, एकदम समझो कि दंग कर देना, मतलब कि एकदम परेशान करके रख देने वाली बात है ना। एवरीवन एट होम मतलब घर पर जो कोई भी थे तो सबको परेशान कर दिया, वो चीज़ दंग कर दिया। आई क्या करा, द साइट वॉज इंडीड डिफ़िकल्ट टू बिलीव, तो वो जो दृश्य था सचमुच में विश्वास करने के लिए मुश्किल भरा था, मतलब विश्वास करना उस पर मुश्किल था। स्पेशली खास करके सिंस चूंकि दिस प्लेस मतलब यह जगह होल्ड्स डीप सिग्निफिकेंस, देखिए होल्ड सिग्निफिकेंस मतलब महत्व रखना, तो होल्ड्स डीप सिग्निफिकेंस मतलब कि गहरा महत्व रखना, फॉर मी मतलब मेरे लिए, एंड माई फैमिली मतलब मेरे परिवार के लिए, है ना। तो इसलिए लोग दंग रह गए कि अरे क्या हो गया। आए क्या कर रहा है, एज आई रिमिनीस, रिमिनीस मतलब होता है याद ताज़ा करना, तो जैसे ही मैं याद ताज़ा करता हूँ अबाउट माई चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में, इट ब्रिंग्स अ वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया, तो वो जो मेरा याद करना है वो क्या करता है, तो ला देता है लहर, किस चीज़ का, तो पुरानी यादों का। एंड ट्रांसपोर्ट्स मी, और मुझे ले जाता है बैक मतलब पीछे, टू अ टाइम उस समय, टू अ टाइम ऑफ बाउंडलेस जो है, मतलब कि बाउंडलेस मतलब होता है जिसका कोई सीमा नहीं हो, असीमित, है ना। तो असीमित मतलब कि आनंद के समय में ले जाता है। वेन जब आई यूज टू विजिट, जब मैं जाया किया करता था समर हिल, है ना, टू लिव विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि अपने दादा दादी के पास रहने के लिए, ड्यूरिंग द समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टी के दौरान, ठीक है बात। तो याद तो रहेगा ही। आए क्या करा, माई ग्रैंड फादर मतलब मेरे दादाजी, है ना, रिटायर्ड प्रोफेसर मतलब कि एक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, प्रोफेसर लोग तो बहुत ज्ञानी होते हैं, वहाँ जाता था गर्मी के छुट्टी के दिन में, तो क्या पता ज्ञान से तो भर देते होंगे। फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, है ना, उसके दादा, जो एक कहानी मतलब कि बताया है उसके दादा। एंड माई ग्रैंड मदर, और मेरी दादी, अ टीचर एट नियर बाई स्कूल मतलब पास के एक स्कूल में शिक्षिका। अरे वाह, शिक्षा का तो अच्छा माहौल रहा होगा फिर तो। मेड ईच वन ऑफ आवर समर वेकेशंस अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल मतलब क्या, जिसको आप भुला ना सके, है ना। बहुत सारा ऐसा मोमेंट लाइफ में आता है जो अनफॉरगेटेबल होता है, उसको आप भूलना चाहते ही नहीं है, आप भुला ही नहीं पाते हैं, है ना। तो क्या कर रहा है कि हमारा हर एक समर वेकेशन क्या होता था, तो बना देते थे हमारे दादा दादी अनफॉरगेटेबल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्या कर रहा है, माई ग्रैंड पेरेंट्स होम, अब एक साथ दे दिया है ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, तो मतलब उसमें दादा दादी दोनों है ना, जिस तरीके से फादर और मदर अलग अलग कहते हैं और पेरेंट कहते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं तो मतलब माँ बाप दोनों आ जाते हैं, तो इस तरीके से दादा दादी के लिए ग्रैंड पेरेंट्स हो गया। तो कह रहा है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का घर वाज ऑलवेज फील मतलब हमेशा भरा रहता था, विथ देयर वार्मथ, वार्मथ मतलब क्या होता है, गर्मजोशी, है ना, तो गर्मजोशी से भरा हुआ रहता था। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, द एरोमा यानी कि सुगंध, ऑफ फ्रेशली मतलब ताज़ा ताज़ा, कुक्ड फूड मतलब कि बनाया पकाया हुआ भोजन, दे यूज टू मेड फॉर अस मतलब कि जो हम वे हमारे लिए बनाया करते थे, है ना, तो इससे भरा हुआ रहता था। वार्मथ मतलब मित्रवत भाव भी होता है ना। आए क्या कह रहा है, वन ऑफ आवर फेवरेट आउटिंग्स वाज टू द मॉल, मतलब हमारा जो सबसे मतलब कि मनपसंद आउटिंग्स में से एक आउटिंग कौन होता था, तो मॉल जाना, है ना। वेयर जहाँ माई ग्रैंड फादर मतलब मेरे दादाजी वुड ट्रीट मी
मतलब हमें मुझे दावत दिया करते थे टू डिलीशियस पेस्ट्री। पेस्ट्री खान-पान है, आप लोग जानते ही है, तो स्वादिष्ट पेस्ट्री मतलब खिलाते थे दादाजी। एंड अदर डिलाइट्स, और अन्य आनंद की चीज़ें है ना। डिलाइट मतलब आनंद होता है, तो डिलाइट्स कहने मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई आनंददायक चीज़ें की बात हो रही है, खिलाने-पिलाने की बात हो रही है ना। फ्रॉम द रिनाउंड, रिनाउंड मतलब फेमस, त्रिशूल बेकरीज। अब बेकरी मतलब आप लोग जानते ही है, ये सब जो मतलब कि पावरोटी वगैरह और इस बिस्किट वगैरह ये सब जहाँ बनता है उसको बेकरी ही कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर वाज अ यूनिक जॉय, मतलब कि एक यूनिक जॉय होता था, है ना। इन एक्सप्लोरिंग मतलब कि खोज छानबीन करने में, द लोकल मार्केट मतलब कि स्थानीय मार्केट का मतलब कि छानबीन करना मतलब कहाँ पर क्या बिकता है, ये सब चीज़ का जानकारी रखने में क्या होता था। तो एक बेजोड़, यूनिक मतलब बेजोड़, मतलब जिसके जिसका कोई जोड़ा नहीं हो, वैसा मतलब क्या होता था, आनंद होता था। इन द डे टाइम, और ये सब काम कब होता था, तो दिन डे टाइम में होता था। एंड वॉकिंग अराउंड, और मतलब टहलना, अ, मतलब घूमना फिरना, अराउंड द समर हिल मतलब समर हिल के आसपास, है ना। अ, समर हिल रेलवे स्टेशन, ठीक है। आगे क्या करा, वेटिंग फॉर द कालका शिमला टॉय ट्रेन टू कम, मतलब कि किस चीज़ का इंतज़ार करना, तो कालका शिमला टॉय ट्रेन का आने का इंतज़ार करना। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और उधर का होंगे तब तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, शिमला वगैरह का होंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा से याद मतलब पता चल रहा होगा, है ना। आगे क्या करा, द साउंड ऑफ द ट्रेन चगिंग इन एंड चग आउट, मतलब कि छुक छुक करके आती और जाती ट्रेन का आवाज़। द विसल ब्लोइंग, और विसल मतलब सीटी होता है, विसल ब्लोइंग एंड द ब्लो मतलब बजाना होता है, तो सीटी बजाया जाना। एंड द चैटर ऑफ पैसेंजर्स, और लोगों का मतलब कि चैटर मतलब कि बकबक। दे वर ऑल सो फैमिलियर एंड कंफर्टिंग, वे सारी चीज़ें क्या थे, तो बहुत मतलब कि वाकिफ, मतलब कि जिससे आप अवगत होते हैं, जाना पहचाना होते हैं, तो वैसा चीज़ था और आरामदेह था, कंफर्टिंग था। आगे बढ़िए, करा इच मॉर्निंग, हर सुबह माई मदर एंड आई वुड स्ट्रॉल टू द शिव टेम्पल। स्ट्रॉल मतलब होता है आराम से टहलना, तो कह रहा है कि मेरी माँ और मैं मतलब कि टहला करता था, है ना, अ, शिव टेम्पल तक, है ना। अ मियर 3 किलोमीटर्स, मियर मतलब मात्र, मात्र 3 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर होम मतलब हमारे घर से। इनकाउंट्री, इनकाउंटर मतलब होता है सामना करना। मंकीज एंड लंगूर्स अलोंग द वे, मतलब पूरे रास्ते किसका सामना करते हुए, तो बंदरों और लंगूरों का, है ना। आगे क्या कर रहा है, द शिव मंदिर होल्ड्स अ डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस, तो शिव मंदिर जो है गहरा सांस्कृतिक मतलब कि महत्व रखता है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया है। ड्राइंग, ड्रॉ मतलब क्या, आकर्षित करना। डेवोटीज मतलब भक्तगण। एंडेटिस मतलब स्थानीय लोग। फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट मतलब पूरे राज्य से। आए क्या करा, इट यूज टू विटनेस मतलब यह गवाह हुआ करता था। विटनेस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपने आंखों से देखना, तो गवाह हुआ करता था यह। ह्यूज रश मतलब भारी भीड़ का। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सावन मतलब सावन के महीने में। एज क्योंकि सेवरल रिलीजियस एक्टिविटीज मतलब अनेक धार्मिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग हवन्स एंड भंडारा, जिसमें शामिल थे हवन और भंडारा, वर ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित किए जाते थे बाय लोकल अथॉरिटीज मतलब स्थानीय अथॉरिटीज के द्वारा, है ना। आई क्या करा है, सराउंडेड बाय लस ग्रीनरी। लस मतलब क्या, घना, ग्रीन मतलब हरियाली, तो घने हरियाली से मतलब कि घिरा हुआ। लस मतलब हरा भरा और मतलब कि घना होता है, तो एंड टावरिंग ट्री, टावरिंग मतलब बहुत ऊंचा, और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ से घिरा हुआ। द टेम्पल मतलब वो टेम्पल एग्जूडेड, एग्जूड मतलब होता है मतलब कि टपकाना, तो क्या टपकाता था। अ सीरीन एंड डिवाइन ब्यूटी मतलब सीरीन मतलब होता है शांत तथा शांति प्रिय, और डिवाइन मतलब दिव्य, दैवीय सुंदरता, है ना। डैट ऑफर जो देता था। इमेंस पीस मतलब बहुत ज़्यादा शांति। इवन एज साथ ही। द मेलोडिक टिंकलिंग मतलब कि मधुर टनटनाहट ऑफ टेम्पल बेल्स मतलब मंदिर के घंटी का। द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स मतलब कि
चिड़ियों का चहचहाट एंड द सूदिंग साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर, और मतलब कि राहत देने वाला जो आवाज़ था बहते हुए पानी का, नियर द पीपल ट्री के नीचे, अक्रॉस द रोड मतलब पूरे रोड के किनारे किनारे, है ना। एडेड टू इट्स चार्म, वो क्या करता था तो इसके चार्म में मतलब कि और मतलब कि वृद्धि कर देता था, है ना। तो चार्म मतलब जानते ही हैं, किसी को आकर्षित करने का या आनंदित करने का जो क्वालिटी होता है उसे ही चार्म कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आ गया होगा, एक नया स्टोरी पता चला होगा।